जैसा कि आप सभी को पता है, अभी खाद्य सुरक्षा योजना के फॉर्म चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि सबसे पहले फॉर्म किन के अप्रूव होंगे, सबसे पहले किन लोगों के नाम खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़े जाएंगे और कब तक खाद्य सुरक्षा योजना से में नाम जुड़ने शुरू हो जाएंगे, या फिर अभी जो नाम जुड़ रहे हैं उनको कब से गेहूँ मिलना शुरू हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इन्हीं टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मार्च तक खाद्य सुरक्षा योजना के फॉर्म भरे जाएंगे। तो खाद्य सुरक्षा योजना के फॉर्म की जो अंतिम तिथि है वो आप मार्च लास्ट तक समझ सकते हैं। और यहाँ पर जो नाम जुड़ने की बात है वो मार्च के बाद ही हम उम्मीद कर सकते हैं कि मार्च के बाद ही खाद्य सुरक्षा योजना में लोग शामिल होंगे और उनको गेहूँ मिलेगा। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि प्राथमिकता किन्हें मिलेगी। तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। पिछली बार जब हमने खाद्य सुरक्षा योजना के फॉर्म भरे थे तो जितने भी फॉर्म अप्रूव हुए थे उनमें किन लोगों के सबसे पहले अप्रूव हुए, किन लोगों के बाद में, उसके बारे में बात करेंगे। और काफ़ी सारे मित्र धारकों से मैंने बात की, इसी ब्याप पे आप सभी को बता पा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, समावेशन की जो श्रेणियाँ है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इसमें से किस श्रेणी में हमें आवेदन नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि जो लोग लघु या सीमांत किसान या फिर भूमिहीन कृषक से आवेदन कर रहे हैं उन लोगों के फॉर्म पिछली बार सबसे ज़्यादा अटके थे। अब नॉर्मली होता है क्या है कि मान लीजिए मेरे पिताजी के नाम से ज़मीन है, तो अभी मैं खुद को भूमिहीन मानता हूँ और मैं ये लिख दूंगा कि मेरे नाम पर ज़मीन नहीं है, पटवारी से लिखवा लूँगा और पिताजी ने मुझे ज़मीन दी नहीं है तो मैं भूमिहीन बन गया। तो इस तरह से वो चलता नहीं है और वो पेंडिंग में फंस जाते हैं। इसी तरह से लघु या सीमांत किसान क्या करते हैं, लोगों की अलग अलग ज़मीन है तो एक जमाबंदी लगा देते हैं कि हाँ हमें ज़मीन कम मिल रही है, हम वाकई लघु या सीमांत किसान कैटेगरी के दायरे में हैं। लेकिन वास्तव में डिपार्टमेंट जब वेरीफाई करता है और तो इसमें टाइम लग जाता है। तो पिछली बार जो लघु या सीमांत किसान कैटेगरी के फॉर्म थे वो सबसे ज़्यादा अटके थे, उन लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत आई और शायद फॉर्म अप्रूव हो ही नहीं पाए थे, या फिर अगर हुए थे तो भी थोड़े बहुत ही अप्रूव हो पाए थे। अब जिनके सबसे जल्दी मैंने जितने फॉर्म भरे थे उसी हिसाब से मैं बता सकता हूँ, बाकी मुझे यहाँ पर ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो यहाँ पर मेरे जो ज़्यादा फॉर्म अप्रूव हुए वो पेंशन वाले थे, चाहे किसी को वृद्धा पेंशन मिल रही हो, विधवा पेंशन मिल रही हो या फिर विकलांग पेंशन। विकलांग पेंशन को प्रायोरिटी में रखा जाएगा। अगर कोई विकलांग है तो उसका नाम तो चुटकियों में जुड़ जाएगा। विकलांग सर्टिफिकेट लगा दीजिए, पेंशन वाला पीपीओ लगा दीजिए, आपका फॉर्म अप्रूव हो जाएगा। अगर वृद्धा पेंशन मिल रही है, विधवा पेंशन मिल रही है तो भी फटाफट उनका नाम खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ दिया जाएगा, उनके परिवार को शामिल कर दिया जाएगा। एक और चीज़ यहाँ पर कमाल की दिखी, जो श्रमिक कार्डधारी परिवार थे, निर्माण श्रमिक श्रमिक कार्ड था जिनके पास, उन लोगों के नाम भी बहुत ही जल्दी पिछली बार खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़े थे, तो वो लोग भी आसानी से खाद्य सुरक्षा में शामिल हो गए थे। इसी के साथ जो जिन्होंने नरेगा में 100 दिन कंप्लीट किए थे उनकी वो कई बार सेंडबैक आए थे, फॉर्म रिपोर्ट वगैरह मांगी थी, लेकिन वो भी खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ गए थे। तो मेरे हिसाब से आपको इन कैटेगरियों से फॉर्म भरना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी कैटेगरियाँ वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन जो इसके अलावा जो निसंतान वृद्ध दंपति है उनके भी बहुत ही जल्दी खाद्य सुरक्षा योजना में फॉर्म जुड़ रहे हैं, क्योंकि वो क्या है कि वृद्धा पेंशन ले रहे होंगे, क्योंकि निसंतान है, वृद्ध है, तो उस हिसाब से वो जुड़ रहे हैं, वो स्टाम्प वगैरह साथ में लगा सकते हैं। तो ये कुछ कैटेगरियाँ थी जिनमें मुझे फील हुआ कि फटाफट खाद्य सुरक्षा योजना के फॉर्म अप्रूव हुए हैं। और यहाँ पर कुछ लोगों का ये भी कहना था, न्यूज़पेपर में भी काफ़ी सारी खबरें छपी थी कि ई मित्र धारकों ने पैसे लेकर फॉर्म अप्रूव करवा दिए, चाहे वो कोई भी कैटेगरी हो। तो यहाँ पर मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि ई मित्र धारकों के पास ये अथॉरिटी नहीं होती कि वो किसी का फॉर्म अप्रूव करवा सके या अप्रूव कर सके। वो अप्रूव जहाँ से होते हैं वो सबको पता है। तो फॉर्म अप्रूव हुए थे, लेकिन यहाँ पर ये जो कैटेगरियाँ थी इनको पहले प्राथमिकता मिली थी, और बाकी अभी जो लोग भूमिहीन कृषक या लघु या सीमांत किसान कैटेगरी से आप फॉर्म भर रहे हैं तो थोड़ा मुश्किल है, मुझे लगता है पर्सनली, जो चीज़ मैंने देखी है। अब मेरी राय आप सभी से यही रहेगी कि अगर आपका मनरेगा में पिछले सालों में 100 दिन कंप्लीट हुआ है तो आप वही चीज़ काम में लीजिए, और लघु या सीमांत किसान के कंपेरिजन में, या फिर कोई पेंशनर है तो फिर आसानी है। बाकी आप सभी अगर ई मित्र धारक है तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सी कैटेगरी से लोगों को फॉर्म भरना चाहिए जिससे जल्दी फॉर्म अप्रूव हो सके। जो फटाफट सरकार जिनको प्राथमिकता दे रही है उन कैटेगरियों के नाम, उन समावेशन की श्रेणियों के नाम आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। कहाँ पर आप अपना ई मित्र चलाते हैं और कौन सी समावेशन की श्रेणियों से लोगों को फॉर्म भरना चाहिए, जो चीज़ आपने देखी है कमेंट सेक्शन में एक एक ई मित्र धारक बताएं, ताकि लोगों को आसानी हो सके और लोगों के फॉर्म अप्रूव हो सके। तो ये वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि आप सही कैटेगरी से फॉर्म भरें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो और नई नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है, आप कुछ भी जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम जरूर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ।